यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन होते हैं। इंडिया में अभी इस सेगमेंट को अडॉप्ट बहुत फास्ट किया जा रहा है। वेरीफाइड फैक्ट्री से कनेक्ट करना जरूरी है जब भी आप कंप्रेसर से रिलेटेड ब्रांड बनाते हो। इंटरनेशनल मार्केट में ना सर्विस रोबोट एक बहुत बड़ी नीड बन चुका है। ऑटोमेशन, क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, इन सब चीजों की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है। इसकी डिमांड बिजनेस में B2B प्राइसेस में बहुत ज्यादा रहती है। मेरे कुछ एक्सपीरियंस और ट्रिप्स मैं आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। आजकल ये फूड डिस्पेंसर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। कैंटोन फेयर आगे आपको अपना प्रोडक्ट ही नहीं पता, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना आपको। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शुभ्रंश और आप देख रहे हैं कैंटोन फेयर 2025 चाइना से। ये है फेज 1 का एपिसोड 4 और इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हैवी ड्यूटी कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स जो हर होटल, फैक्ट्री, मॉडर्न बिजनेस के लिए बैकबोन बन चुकी है। अगर हम इस फेयर की बात करें तो आज जो फेयर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो कैंटोन फेयर का फेज 1 है और हर फेज में जो भी आइटम्स है उनके लिए अलग अलग होल्स होते हैं। उसकी सारी डिटेल मैंने इन सारे एपिसोड्स में बताई हुई है। जो आज कैटेगरी है, जिस सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं, ये हैवी मशीनरी और टूल्स की कैटेगरी है। ये कैटेगरी थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ घर के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन होते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, एग्रीकल्चर फार्म, ऑफिस, फैक्ट्री, सबको चाहिए होता है हैवी ड्यूटी मशीन्स जो लॉन्ग इलास्टिक हो और रिलायबल हो। और इंडिया में अभी इस सेगमेंट को अडॉप्ट बहुत फास्ट किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ तो या तो OEM करके आ रही है या फिर क्या हो रहा है कि अदर जो भी ब्रांड्स है, कोई भी बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है उन ब्रांड्स का। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। इसका मतलब बिजनेस के लिए यहाँ से डायरेक्ट सोर्सिंग करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इंडिया के लिए। अगर हम कैटेगरी को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि हर फेज के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है और हर कैटेगरी को हमने ब्रेक डाउन किया है हर एक एपिसोड में। इस एपिसोड में भी हम कैटेगरीज को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे हैवी ड्यूटी फैन और एग्जॉस्ट सिस्टम, होटल सर्विस रोबोट्स, एग्रीकल्चर रोबोट्स, कंप्रेसर, मोटर्स, कमर्शियल क्लीनिंग मशीन, फूड प्रोसेसर, फूड वेस्ट मशीन्स, ये सारी कैटेगरीज हैं। अगर मैं इस फेज की बात करूं तो इसमें जो ये कमर्शियल वॉशिंग से रिलेटेड आइटम्स हो गए ना, जैसे जो आप यूज कर सकते हो होटल सर्विस रोबोट के लिए, क्लीनिंग रोबोट के लिए, वो सारी उनको CKD फॉर्म में अवेलेबल कर दिया जाता है। CKD फॉर्म का मतलब कि कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में अवेलेबल कर दिया जाता है। आप अपनी कंट्री में इन सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करा सकते हो, मींस कि असेंबल करा सकते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के कोई भी डिस्पेंसर हो या किसी भी तरीके का कमर्शियल मोटर, क्लीनिंग डिवाइसेस हो, कंप्रेसर हो। अगर हम बात करें होटल में बहुत सारे सेगमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे AC कंप्रेसर्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर प्रेशर के लिए कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंप्रेसर की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो लिमिटेड फैक्ट्री होती है और वेरीफाइड फैक्ट्री से कनेक्ट करना जरूरी है जब भी आप कंप्रेसर से रिलेटेड ब्रांड बनाते हो। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि कैंटोन फेयर में लाखों फैक्ट्रीज होती हैं और इस छोटी सी 7 या 8 मिनट की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें नहीं शो कर सकता, बट मेरी कोशिश है जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पे शो करूँ। जैसे कि ये कंप्रेसर, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इस एपिसोड में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में इन सारे प्रोडक्ट के यूज केस क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हटके सोचते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इस चीज का रियली बहुत बड़ा स्कोप है। सबसे पहले हम होटल और रेस्टोरेंट को पकड़ लेते हैं। देखो, अभी इंटरनेशनल मार्केट में ना सर्विस रोबोट एक बहुत बड़ी नीड बन चुका है। ज़्यादातर क्या होता है, सर्विस रोबोट AI पे काम करता है, आपके पूरे घर को स्कैन कर लेता है और फिर डिलीवरी कर देता है। लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। इसी के तरीके से न्यू आइटम भी आया है, जैसे एक फूड वेस्ट सिस्टम आया है, हैवी ड्यूटी किचन मशीन्स आई हैं, किचन क्लीनिंग मशीन आई है, फ्लोर क्लीनिंग मशीन्स आई हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें, होटल या होम के साथ ही एग्रीकल्चर में स्मार्ट स्प्रे जो रोबोट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
अगर इंडस्ट्री की बात करें, कॉरपोरेट ऑफिसेज की बात करें, तो एग्जॉस्ट फैन, कमर्शियल क्लीनिंग, है ना, क्लीनिंग के लिए बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज होती हैं, डस्ट क्लीनिंग डिवाइसेज, एयर प्योरीफायर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी और मॉल्स की, क्योंकि अभी जैसे जैसे कंट्री ग्रो हो रही है, यहाँ पे ऑटोमेशन, क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है। और ये कैटेगरी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि B2B बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि चाहे आप देखो रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, अब आपको जूसर्स को सेल करना है, तो कमर्शियल जूसर्स होम जूसर से अलग होते हैं, मिक्सर्स अलग होते हैं। तो कमर्शियल कैटेगरी आप अगर कभी इंडिया में किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, रेस्टोरेंट चेन में, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स पे गए, आपने KFC पे जब जाके आप देखोगे, तो इसी तरीके के जो यहाँ पे आपको वीडियो में शो हो रहे हैं, ये सारे जूसर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ये घर में यूज़ नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं और इनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो नो डाउट इसकी डिमांड बिजनेस में B2B प्राइसेस में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बिजनेस को बहुत रिक्वायरमेंट होती है ऐसे प्रोडक्ट की। कैंटन फेयर के अंदर अगर हम स्मार्टली हमें किसी चीज़ को सोर्स करना है, तो उसको कैसे सोर्स कर सकते हैं उसकी बात और कर लेते हैं। मेरे कुछ एक्सपीरियंस और ट्रिप्स मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो पहले तो सबसे पहले ज़रूरी है, जो भी आप प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हो, उसके सप्लायर का प्रोजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि पुराने उसने हमारी कंट्री में किसको एक्सपोर्ट किया है, आप पूछ सकते हो। फिर आफ्टर सेल्स जो स्पेयर पार्ट है, स्पेशली इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो वो उनकी डिलीवरी कैसे वो करेंगे। सर्टिफिकेशंस, प्रोडक्ट के अंदर सर्टिफिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे CE सर्टिफाइड, IOS, रॉस सर्टिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में जैसे CKD होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आजकल ये फूड डिस्पेंसर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। फूड डिस्पेंसर में क्या होता है, किचन का वेस्ट जो होता है उसका अभी क्या होता है, वो सारा ना हम गार्बेज को फेंक देते हैं, बल्कि उसको ना खाद के रूप में अब यूज़ किया जा सकता है ऐसे फूड वेस्ट डिस्पेंसर से, जो आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहे हैं। और एक मैं सबसे बड़ी बात और बताना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, जो इंडियन बायर ज़्यादातर करते हैं, आपको वो अवॉइड करने हैं। बहुत सारे बायर एक कॉमन गलती करते हैं। सबसे पहले तो कैंटन फेयर आ गया, आपको अपना प्रोडक्ट ही नहीं पता, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना आपको। आप जब भी कैंटन फेयर आते हो, पहले अपना फैक्ट्री, अगर हो सके तो एक कॉपरेशन किसी ना किसी बिजनेस से ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास एक अच्छा बिजनेस रिलेशन वहाँ पे बिल्ड हो चुका हो। और सिर्फ फैंसी रोबोट को देख के ऑर्डर मत कर लेना, आपको उसकी पूरा मैकेनिज्म समझना है कि वो कैसे परफॉर्म करेगा, अपनी कंट्री के लिए वो कामयाब है या नहीं, उसका प्लग क्या है, बैटरी बैकअप कैसा रहेगा, बैटरी कौन सी यूज हो रही है। दूसरी गलती, जैसे अगर ये तो स्मार्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, अगर एग्जॉस्ट या हैवी ड्यूटी फैंस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस को कंपेयर करना और फैक्ट्री से, अच्छी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को सोर्स कराना, CKD कराना, ये सारी चीज़ें जरूरी है। और तीसरी बड़ी गलती कि इंडिया के पावर स्टैंडर्ड, जैसे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ना बहुत डिफर होती है, तो ये हमेशा आपको बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेरे पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ें मैंने सीखी है, उससे मैं ये बात बता सकता हूँ कि ये वाले जो प्रोडक्ट है कमर्शियल, इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड लोग ये काम कर रहे हैं। और अगर आप कैंटन फेयर भी इन फ्यूचर विजिट करना चाहते हैं, तो कैंटन फेयर में हर साल हमारा एक डेलीगेशन जाता है, जिस डेलीगेशन को हमने नाम दिया है बिजनेस डेलीगेशन, जहां पे हम कोई वेस्टेज ना करके टाइम की या मनी की, आपको सिर्फ रियल उन प्रोडक्ट की सोर्सिंग करा सके, रियल फैक्ट्री से मिलवा सके, ताकि आप अपना ब्रांड और बिजनेस बना सकें। आने वाले एपिसोड में आपको और इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी। अभी के लिए हम इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। आज की इस सीरीज में हमने हैवी ड्यूटी और कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स को कंप्लीट किया है। आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और भी डिटेल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे।